उदास होकर सायशा की ओर देखा और कहा, भैया ने फोन कट कर दिया। सायशा ने कुछ सोच कर कहा, एक बार फिर उन्हें फोन लगाओ। अमित ने डरते हुए अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, भैया इस वक्त काफी गुस्से में लग रहे थे, अगर मैंने उन्हें दोबारा कॉल किया तो वो मुझसे और नाराज हो जाएंगे, और अगर वो नाराज हो गए ना तो फिर वो मुझे पढ़ने दूसरे प्लेनेट ही भेज देंगे। उसकी बात सुनकर सायशा के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने अमित से कहा, वो तुम्हारा भाई है, तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचेगा, एक बार उन्हें फिर से कॉल करो। अमित ने सायशा की ओर देखा और धीरे से कहा, आर यू श्योर? सायशा ने हाँ में सर हिला दिया। अमित ने एक बार फिर अभय का नंबर डायल किया। इस बार उसने मोबाइल का स्पीकर ऑन कर दिया। कुछ देर बाद अभय ने रूखेपन से कहा, कहो अमित, क्या बात है? अमित उसकी आवाज सुनकर पहले तो हड़बड़ा गया, लेकिन सायशा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कुछ इशारा किया। अमित ने खुद को संभालते हुए कहा, भैया आपने फोन क्यों कट कर दिया? भाभी आपसे कुछ बात करना चाहती है। अभय ने उसकी बात सुनकर थोड़े कड़क लहजे में कहा, उसके पास भी मेरा मोबाइल नंबर है और उसके पास भी पर्सनल मोबाइल है, अगर उसे मुझसे बात करने का इतना ही शौक है तो वो मुझसे डायरेक्ट बात कर सकती है। ये बोलकर अभय ने फोन कट कर दिया। अभय के फोन कट करने के बाद सायशा ने कुछ सोचा और अमित से कहा, मुझे लगता है इस बार मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी, आई एम सॉरी। अमित ने सायशा का हाथ पकड़ लिया और कहा, भाभी मुझे पता है भैया आपकी बात कभी नहीं टालेंगे, वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, प्लीज भाभी मेरी खातिर एक बार आप उनसे बात कर लीजिए प्लीज। बोलकर अमित क्यूट सा फेस बनाकर सायशा को देखने लगा। सायशा ने अपनी आंख गोल घुमाकर कहा, तुम्हें पता है तुम्हारी और तुम्हारे भाई की कॉमन बात क्या है? तुम दोनों ना बहुत जिद्दी हो। ये बोलकर सायशा ने हैंड पर्स से अपना फोन निकाला और अभय का नंबर डायल किया। इस वक्त अभय के केबिन में 3 एम्प्लॉइज और रोजी मौजूद थी। अभय उन पर बेवजह गुस्सा कर रहा था कि तभी उसका फोन बजा। अपने मोबाइल स्क्रीन पर सायशा का नंबर डिस्प्ले होते देख अभय के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। उसके चेहरे का गुस्सा थोड़ा शांत दिखने लगा। उसे नॉर्मल होते देख उसके सामने मौजूद एम्प्लॉइज भी राहत की सांस ले रहे थे। अभय ने जैसे ही फोन रिसीव किया, दूसरी ओर से सायशा की स्वीट सी आवाज आई, अभय क्या तुमने डिनर किया? उसकी आवाज सुनकर अभय के चेहरे का गुस्सा पूरी तरह से गायब हो चुका था। अभय ने सपाट लहजे में कहा, नहीं। सायशा ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, क्या हम कहीं बाहर डिनर कर सकते हैं? मैंने भी अभी तक डिनर नहीं किया। अभय ने धीरे से कहा, कहीं तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही ना? ये कहते वक्त अभय की आवाज काफी सॉफ्ट हो चुकी थी। सायशा ने रिप्लाई किया, हमारा मजाक का रिश्ता तो नहीं है जो मैं तुम्हारे साथ मजाक करूंगी। अभय के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई। उसने धीरे से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड करता हूँ, बाय। ये बोलकर उसने फोन कट कर दिया। फोन कट करने के बाद अभय ने अपने सामने मौजूद एम्प्लॉइज की ओर देखा। अभय का बदला हुआ मिजाज देखकर वो सारे हैरान थे, क्योंकि कुछ देर पहले जो अभय बेवजह उन पर गुस्सा कर रहा था वो एकदम नॉर्मल दिखाई दे रहा था। अभय ने उनकी ओर देखकर सॉफ्ट आवाज में कहा, मैं आप लोगों को लास्ट चांस दे रहा हूँ, इसके बाद अगर आप लोगों ने दोबारा अपनी गलती दोहराई तो आप लोगों की तकलीफ में कोई कमी नहीं होने दूंगा। एम्प्लॉइज ने हाँ में सर हिला दिया और वहां से चले गए। उनके जाने के बाद अभय अपनी चेयर पर बैठकर बेवजह स्माइल करने लगा। और उधर सायशा होटल सिल्वर स्पून में अमित के साथ अभय का वेट कर रही थी। कुछ देर में अभय वहां पहुंचा। अभय को देखते ही अमित अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो गया और अभय के लिए उसने चेयर सेट की और वापस सायशा के पास वाली चेयर पर सेटल हो गया। अभय ने सायशा की ओर मेन्यू कार्ड पास करते हुए कहा, तुम्हें जो भी खाना है ऑर्डर कर लो। सायशा ने अमित की ओर देखा। अमित इस वक्त अपने फोन पर बिजी था। उसने अभय और सायशा की ओर देखकर कहा, भैया और भाभी आप दोनों बातें कीजिए, मैं यहाँ से चला। उसकी बात सुनकर सायशा ने आंखें बड़ी कर ली और उसे हैरानी से देखा। अमित ने सायशा के कान में धीरे से कहा, भाभी ट्राई टू अंडरस्टैंड, कुछ इंपॉर्टेंट है, समझा करो, लव यू। ये बोलकर उसने सायशा को हक किया और अभय को बाय बोलकर वहां से चला गया। उसके पास से जाने के बाद सायशा ने अभय की ओर देखकर कहा, तुम्हें जो भी खाना है तुम ऑर्डर कर लो। ये बोलकर सायशा दूसरी ओर देखने लगी। अभय उसे बगैर पलकें झपकाए देख रहा था। अभय ने जिद करते हुए कहा, मैंने कहा ना तुम ही ऑर्डर करोगी। सायशा ने अपनी आंखें गोल घुमाई और पास में खड़े वेटर को इशारा करके बुलाया और मेन्यू कार्ड गौर से देखकर उसने डिनर ऑर्डर कर दिया। कुछ देर बाद वेटर वहां सूप के 2 बाउल रखकर चला गया। अभय ने सायशा की ओर देखकर कहा, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? सायशा ने स्माइल करते हुए कहा, बिल्कुल ठीक। ये बोलकर वो सूप के बाउल में चम्मच गोल गोल घुमाने लगी। ये देखकर अभय ने कहा, अभी तक तुम्हारी आदत नहीं सुधरी, तुम इतना बेमन से खाना क्यों खाती हो, इसीलिए तो इतनी कमजोर हो। सायशा ने जवाब में स्माइल कर दिया। कुछ सोचकर अभय ने कहा, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? सायशा ने हाँ में सर हिला दिया और कहा, दरअसल मैं तुमसे अमित के बारे में बात करना चाहती थी। अमित का नाम सुनकर अभय ने अपनी आंखों को गोल घुमाया और कहा, इसका मतलब तुम्हें अमित ने मेरे पास आने के लिए मनाया? हूँ। सायशा ने नहीं में सर हिलाया और कहा, वो भी बच्चा है, उसे जो ठीक लगा उसने किया। मुझे अच्छा लगता है जब वो मुझ पर हक जमाता है। अभय ने अपनी आईब्रोज काकर कहा, तो ऐसा फील तुम्हें मेरे लिए कभी क्यों नहीं आता? हम पूरे 10 दिन 15 घंटे और 58 सेकंड बाद मिले हैं। एक बार भी तुमने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, तुमसे मिले बगैर मुझे कैसा फील हो रहा है? क्या तुम सिर्फ मेरे लिए इतनी बेपरवाह हूँ? सायशा ने आंखें नीचे करके कहा, अमित ने मुझे बताया कि तुम काफी बदल गए हो, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगे हो। अभय ने अपने कंधे उचकाकर कहा, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है मैं भी नहीं जानता, बस दिल को तुम्हें देखने की आस रहती है, आंखों में हर वक्त तुम्हारी तस्वीर नजर आती है, और जब मुझे पता चलता है कि ये सब सपना है तो वापस मेरा दिल टूट जाता है और मैं बेवजह लोगों पर गुस्सा निकालने लगता हूँ। सायशा ने गहरी सांस ली और उसकी ओर देखकर कहा, अभय तुम अपने साथ ऐसा मत करो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि तुम्हारे लिए कोई मिस परफेक्ट कहीं ना कहीं इंतजार कर रही होगी। अभय ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, लेकिन मेरी मिस परफेक्ट मेरे सामने बैठी है। इस वक्त सायशा सूप पी रही थी।
अभय के अचानक ऐसा कहने से उसके गले में सूंप फंस गया और उसे खांसी आने लगी। उसे खांसते देखकर अभय उसके पास वाली चेयर पर सेटल हो गया और उसे पानी का ग्लास पास कर दिया और धीरे से उसकी पीठ सहलाने लगा। उन दोनों की टेबल से कुछ दूरी पर राशि अपने दोस्तों के साथ मौजूद थी। इस बात से अभय और सायशा पूरी तरह अनजान थे। राशि की नजर जैसे ही सायशा और अभय पर पड़ी, उसने तुरंत अपना मोबाइल निकालकर उनका वीडियो बना लिया। राशि को सायशा के साथ अभय को देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि अभय हमेशा से ही उसका क्रश था और वो हमेशा से ही अभय को पाने का ख्वाब देखा करती थी। अभय को सायशा के इतने करीब देखकर राशि का दिल कर रहा था कि इसी वक्त वो सायशा को उसके बालों से घसीटकर अभय से दूर कर दे। और उधर सायशा ने अभय की ओर देखा और धीरे से कहा, अब मैं ठीक हूँ। अभय अपनी जगह पर सेटल हो गया। सायशा ने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, अभय, अमित अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए न्यूयॉर्क नहीं जाना चाहता, बल्कि वो यही इंडिया में रहकर पढ़ना चाहता है। अभय चुपचाप उसकी बात सुन रहा था। सायशा ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, अगर वो नहीं जाना चाहता है तो उसे यही मुंबई में रहकर पढ़ने दो। अभय ने सपाट लहजे में कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई की काबिलियत पर कभी कोई उंगली उठाए। मुझे पता है वो बहुत टैलेंटेड है। अगर वो यहाँ रहकर अपनी स्टडी पूरी करेगा तो लोग उसे उसकी पढ़ाई की वजह से नहीं, बल्कि अभय खन्ना के छोटे भाई के नाम से जानेंगे। और मैं चाहता हूँ मेरा भाई अपनी आइडेंटिटी अपने दम पर बनाए, और ये आइडेंटिटी उसे मुंबई में रहकर कभी नहीं मिलने वाली। सायशा उसकी बात सुनकर चुप थी, क्योंकि अभय की बात उसे भी जायज लग रही थी। फिर भी अमित की बात याद करके उसने अभय से कहा, लेकिन अभय, कहीं न्यूयॉर्क जाने के बाद अमित तुमसे दूर ना हो जाए। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। अभय ने सायशा की आंखों में आंखें डालकर कहा, दिल का कनेक्शन हो जाता है ना तो दूरियां मैटर नहीं करती है। सायशा उसकी बात सुनकर चुप थी। उनका डिनर हो चुका था। वो दोनों बात करते हुए होटल के बाहर निकल आए। अभय ने सायशा की ओर देखकर कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर सकता हूँ। सायशा ने उसकी ओर देखा और रिप्लाई किया, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। अभय ने जिद करना मुनासिब नहीं समझा और उसकी ओर देखकर कहा, उम्मीद करता हूँ हमारी अगली मुलाकात जल्दी होगी, चलता हूँ। ये बोलकर अभय वहां से चला गया। सायशा भी अपने घर के लिए निकल ही रही थी कि तभी उसके सामने दो बड़ी गाड़ियां आकर रुकी और एक गाड़ी से बॉडी बिल्डर टाइप का आदमी निकला और उसने सायशा की ओर देखकर कहा, आपको रंजन अहलूवालिया सर ने याद किया है, चलिए हमारे साथ। सायशा ने उस आदमी की ओर देखा और बगैर कुछ कहे उसकी गाड़ी में सेटल हो गई। वो जैसे ही अहलूवालिया हाउस पहुंची, रंजन अहलूवालिया बड़े से लिविंग रूम में एक नौजवान लड़के के साथ मौजूद था। सायशा को देखकर उसने अपने चेहरे पर नकली स्माइल देते हुए कहा, मेरी बेटी भी आ गई। उनके मुंह से अपने लिए बेटी शब्द सुनकर सायशा को बहुत अजीब लगा, क्योंकि अब तक सायशा ने उनके मुंह से खुद के लिए सिर्फ गालियां ही सुनी थी। सायशा बगैर कुछ कहे उनके करीब जाकर खड़ी हो गई। रंजन ने अपने पास बैठे नौजवान से सायशा को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा, बेटी इनसे मिलो, ये है कार्तिक, मेरे अजीज दोस्त के इकलौते बेटे। कार्तिक बगैर पलके झपकाए सायशा को देख रहा था और उसका इस तरह से देखना सायशा को बहुत अजीब लग रहा था। सायशा ने हल्की नजर उस पर डाली और रूखेपन से हेलो कहा। सायशा अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और उसने सायशा से शेक हैंड करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। सायशा ने उसे शेक हैंड किया। कार्तिक ने स्माइल करते हुए कहा, मिस अहलूवालिया, अब तक तो मैंने आपको सिर्फ तस्वीरों में देखा था, लेकिन आप हकीकत में ज्यादा खूबसूरत है। आपकी तस्वीरों ने मुझसे झूठ कहा था। कि बोलकर कार्तिक हंसने लगा। कार्तिक की बात सुनकर रंजन भी हंस पड़े। रंजन को अच्छी तरह समझ में आ गया था कि सायशा की खूबसूरती देखकर कार्तिक उस पर फिदा हो जाएगा और बहुत ही जल्द उनकी ऑफिशियल रिलेशन पर्सनल रिलेशन में बदल जाएगा। लेकिन सायशा बुत बनकर खड़ी थी। उसने रंजन की ओर देखकर कहा, आपने मुझे इतनी रात को क्यों बुलाया? उसकी ये बात सुनकर कार्तिक ने सवालिया नजरों से उससे पूछा, क्या आप अहलूवालिया हाउस में नहीं रहती? क्या आप कहीं बाहर रहती है? ये कहते वक्त कार्तिक उसे देखकर बिना वजह स्माइल कर रहा था। सायशा ने उसकी ओर देखकर जैसे ही कुछ कहना चाहा, उसके पहले रंजन बीच में बोल पड़े, हाँ, ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है और यहाँ से उसकी यूनिवर्सिटी काफी दूर है, इसीलिए उसने यूनिवर्सिटी के पास रेंट पर घर ले रखा है। ये बात सुनकर कार्तिक ने हंसते हुए कहा, मिस अहलूवालिया, इसका मतलब आप टीचर हैं? सायशा ने उसे घूर कर देखा और कहा, जी हाँ। कार्तिक उसकी बेरुखी अच्छी तरह से समझ रहा था और ये बात रंजन बखूबी समझ रहे थे। रंजन ने सायशा की ओर देखकर कहा, तुम और कार्तिक यहाँ अकेले बैठकर कुछ बातें कर लो, मैं अभी आया। ये बोलकर रंजन वहाँ से जाने को हुए। उनकी ये बात सुनकर सायशा ने थोड़ा कड़क आवाज में कहा, मैं और कार्तिक अकेले में बात क्यों करें? हमें ऐसी क्या बात करनी है जो आपके सामने नहीं हो सकती? कार्तिक ने सायशा की ओर मुस्कुरा कर देखा और कहा, आफ्टर ऑल हमें एक दूसरे को समझने की जरूरत जो है, जिंदगी हम दोनों को साथ में बितानी है। सायशा ने उसकी ओर अपनी आंखें सिकोड़कर उससे कहा, क्या? फिर से कहिए, आपने क्या कहा? कार्तिक ने स्माइल करते हुए जवाब दिया, लगता है आप ऊंचा सुनते हैं। क्या आपको नहीं पता बहुत जल्द हम दोनों की शादी होने वाली है? कार्तिक की बात सुनकर सायशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कड़वी नजर से रंजन की ओर देखा और कहा, ये क्या बकवास कर रहा है? रंजन ने कड़क आवाज में जवाब दिया, सायशा तमीज से बात करो, ये तुम्हारा होने वाला पति है। सायशा ने आंखें सिकोड़ कर कहा, क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैंने आपकी पसंद के कभी कपड़े नहीं खरीदे और आप यहाँ मुझसे बगैर पूछे मेरी शादी तय करने की बात कर रहे हैं? फिर कुछ सोचकर सायशा ने कहा, ओह, अब मुझे समझ में आया, जरूर इस शादी से आपको कोई फायदा होगा, इसीलिए आप अचानक से पिता बनकर जबरदस्ती फर्ज निभाने लगे। रंजन ने सायशा को घूर कर देखा और उसे डांटते हुए कहा, अब जो होगा वो मेरी मर्जी से होगा। क्या होगा आगे? क्या सायशा खुद को इस शादी से बचा पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। सायशा रंजन के घर पर मौजूद थी और उनकी बातचीत अब तक जारी थी। रंजन की बात सुनकर सायशा ने गुस्सा करते हुए कहा, आपको मेरी फिक्र कब से होने लग गई? आपकी नजरों में मैं तो निहायती बदतमीज और बदचलन लड़की हूँ, फिर मेरे जैसी लड़की की शादी आपके दोस्त के बेटे कार्तिक के साथ कैसे हो सकती है? ठीक कहा ना मैंने? वहाँ मौजूद कार्तिक सायशा की बातें सुनकर हैरान था और वो सायशा की बातों को सुनकर समझने की कोशिश कर रहा था। अब तक वो समझ गया था कि सायशा और रंजन के संबंध कोई खास अच्छे नहीं है। उसके चेहरे में आए भाव को देखकर